हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रमेश ऑनलाइन टीचिंग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ठीक है। और इस चैप्टर का मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संयोजन अपक्रिया क्या होती हैं? ठीक है। इसको बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए। ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संयोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। यानी जब कई पदार्थ मिलकर यानी जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे इसमें क्या है? वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है, पदार्थ क्या होंगे? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? यानी एकल यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अपक्रिया। यानी वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। तो इसके उदाहरण, ठीक है, इसका जो पहला उदाहरण है, एक पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, फर्स्ट, कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयले का दहन यानी दहन। तो कोयले को हम, दहन का मतलब होता है जलाते हैं। यानी हम जब कोयले को क्या करेंगे? जलाएंगे। ठीक है। तो क्या बनेगा? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है। कोयले का दहन यानी कोयले में क्या पाया था? कार्बन। कोयले में क्या पाया था? कार्बन। और देखिए, दहन यानी दहन करने के लिए, जलाने में कौन सी गैस हेल्प करती है? तो वो गैस का नाम है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की कोई चीज़ आप जला नहीं सकते। नहीं, ऑक्सीजन गैस जलने में हेल्प करती है। ठीक है। ऑक्सीजन गैस हम लोग सांस भी लेते हैं, और ऑक्सीजन गैस हमें जलने में भी हमारी क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर दहन कर रहे हैं तो बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा वो। ठीक है। यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों मिल जाते हैं, क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? CO2। अब देखिए, यहाँ पर कितने थे? एक तो कार्बन यानी कोयले में कार्बन पाया जाता है, और प्लस हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है। और दोनों मिलकर यानी जुड़कर क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं। तो यहाँ पर एक बना, यहाँ पर कितने थे? दो थे। तो ये कौन सी अपक्रिया है? ये संयोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी ये क्या है? कार्बन है। ठीक है, ये क्या है? कार्बन है। और यहाँ पर ये क्या है? ऑक्सीजन। और कार्बन ऑक्सीजन दो हैं, और दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये अभिक्रिया कैसी है? ये संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों जुड़कर एक हो रहे हैं। ठीक है, जुड़ रहे हैं। और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है। अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाएंगे? जल का निर्माण होगा, यानी H2O। क्या बनेगा? जल बनेगा, H2O। ठीक। और दोनों मिलकर क्या बनना है? यानी सिंगल यानी एकल उत्पाद का निर्माण करें। यानी यहाँ पर दो थे, यहाँ पर एक हो गए। ठीक है, जुड़ गए। तो जुड़ने को ही क्या बोलते हैं? संयोजन। ये संयोज करना, कॉम्बिनेशन। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है? यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर यानी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी एकल पदार्थ बनाते हैं या एकल उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसे अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने देखा भी, कोयले का दहन, मैंने कोयला लिया और ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें दो पदार्थ हैं, और क्या बन गया? CO2 बन गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये कैसे अपक्रिया? ये संयोजन अपक्रिया है। ठीक है। अब इसके बाद में मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोजन और जल। और हाइड्रोजन जल को मैंने क्या करा? रिएक्ट करा, क्या बन गया? जल का निर्माण हो गया। अब देखिए, यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, जो ये रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं। बैलेंस का मतलब होता है अपक्रिया से पहले और अपक्रिया के बाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, यहाँ पर कितना? दो हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने? एक परमाणु है। ठीक है। तो ऑक्सीजन के परमाणु को बैलेंस करने के लिए इसमें हमें दो से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन जैसे मैंने दो से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पर भी दो। लेकिन हाइड्रोजन कितना होगा? 2 × 2 = 4। और यहाँ पर कितना? 2। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 = 4। अभी हमारा कैसा होगा? संतुलित हो गया, नहीं बैलेंस हो गया। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, दूसरा है वियोजन यानी अपघटन अपक्रिया। वियोजन का मतलब टूटना। ठीक है।
तो वियोजन अपक्रिया कैसे अपक्रिया होती है? वह अपक्रिया जिसमें एकल पदार्थ, ठीक है, एकल पदार्थ बाह्य प्रभाव के द्वारा, किसके द्वारा? बाह्य प्रभाव के कारण या द्वारा, ठीक है, बाह्य प्रभाव के कारण दो या, ठीक है, दो से अधिक पदार्थों में क्या होता है? टूट जाता है, ठीक है। यानी वह अपक्रिया जिसमें एकल पदार्थ बाह्य प्रभाव के कारण, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो अब वियोजन का मतलब ही होता है टूटना, अपघटन का मतलब ही होता है टूटना, लेकिन किसकी सहायता से? बाह्य प्रभाव के कारण। अब बाह्य प्रभाव में आप क्या आएगा? जैसे मान लीजिए प्रकाश होगा, ठीक है, विद्युत होगा या ऊष्मा, इसके द्वारा यहाँ पर अपक्रिया होगी, ठीक है। यानी प्रकाश के द्वारा टूट जाएगा, विद्युत के द्वारा टूट जाता है पदार्थ अपने यौगिकों में, और यहाँ पर ऊष्मा के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्रकाश के द्वारा यानी प्रकाश अपघटन। अगर प्रकाश के द्वारा, ठीक है, अपक्रिया हो रही है, यानी पदार्थ यानी छोटे पदार्थों में, छोटे यौगिकों में टूट जा रहा है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश अपघटन। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे पहला प्रकाश अपघटन। तो वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला इसमें क्या है? प्रकाश अपघटन। जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश के कारण होती है, तब यह प्रकाश अपघटन कहलाता है। यानी जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश के कारण होती है, या सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होगा? पदार्थ, ठीक है, टूटेगा। तो ऐसे अपक्रिया क्या कहलाते हैं? प्रकाश अपघटन। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है ना, AgCl, क्या बच्चों? AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, यानी AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पर ये टूट जाएगा किसके द्वारा? सूर्य के प्रकाश के द्वारा, यानी सूर्य का प्रकाश। जब भी इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इस ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो टूटे क्या बनेगा यहाँ पर? यानी यहाँ पर AgCl था तो Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, यानी Ag बनेगा और प्लस क्लोरीन यानी Cl2, यहाँ पे क्लोरीन गैस बनेगी, ठीक। यानी जब भी सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश अगर पड़ता है तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या हो जाता है? टूट जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या, एक एकल पदार्थ दो पदार्थों में तो क्या टूट गया, दो पदार्थों में टूट रहा है, तो इसलिए ये कैसे अपक्रिया है? ये वियोजन अपक्रिया है, ठीक है। ये कौन सी अपक्रिया? वियोजन। और वियोजन में कौन सा? प्रकाश, क्योंकि प्रकाश के कारण हो रहा है, तो यहाँ पे प्रकाश अपघटन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे संतुलित करने के लिए, ये क्लोरीन यहाँ पर कितने? 2, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो हमें, ठीक है, 2 से उसमें मल्टीप्लाई करें तो क्लोरीन हमारा क्या होगा? बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिल्वर है Ag, यहाँ पर कितने? 1 है, यहाँ पर कितने? 2, तो यहाँ पर सिल्वर इसमें 2 से क्या करता होगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो AgCl क्या है? ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक। और यहाँ पर ये हमारा है सिल्वर, और ये क्लोरीन गैस, क्या है बच्चों? क्लोरीन गैस, ठीक है। तो बच्चों वियोजन अपक्रिया में दूसरा है विद्युत अपघटन, ठीक है। दूसरा क्या हमारा? विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन क्या होता है? अब यहाँ पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक है। यानी पदार्थ क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो वह अपक्रिया, ठीक है, जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में, वह अपक्रिया जिसमें यौगिक की, ठीक है, यौगिक किस में? जलीय विलयन, ठीक है, यानी जलीय विलयन में, यानी इसको जल में घोलते हैं,
जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो ऐसे क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर यानी नमक यानी NaCl, यानी इसके जलीय विलयन में नमक को हम जल में घोल करके क्या करते हैं? उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यानी नमक को जल में घोलकर जलीय विलयन कैसे बनेगा? नमक को हम जल में घोलते हैं और घोलने के बाद ठीक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह सोडियम ठीक है और क्लोरीन यानी Cl2 में टूट जाता है। अब देखिए यहाँ पर नमक यानी NaCl और इसमें हम क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। विद्युत अपघटन, धारा प्रवाहित करने का मतलब विद्युत अपघटन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो किसमें टूटेगा? नहीं, सोडियम धातु अलग हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्लोरीन गैस यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, तो क्लोरीन किस फॉर्म में होगा? गैस के फॉर्म में होगा। ये सॉलिड होगा और ये कौन सा होगा? गैस होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या था? इसका जलीय विलयन है। यहाँ पर NaCl किस फॉर्म में? जलीय विलयन में है। ठीक है, यानी AQ लिखते हैं। क्या लिखेंगे? AQ, एक्यूरियम। ठीक, यानी इसका जलीय विलयन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो नमक था वो क्या होगा? टूट गया। नमक क्या है? वो टूट गया। ठीक है, किसमें? सोडियम धातु में और क्लोरीन गैस में क्या हो जाता है? टूट जाता है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया विद्युत अपघटन। अब जिसमें देखेंगे कि जो ये क्रिया है क्या वो बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस है तो उसको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पर कितने? एक, यहाँ पर भी एक है। क्लोरीन कितने हैं? एक, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? दो। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्लोरीन हमारे पास कितना होगा? 2, इधर भी 2 बराबर। ठीक है, सोडियम यहाँ पर कितना होगा? 2। सोडियम यहाँ पर कितना? 1। तो यहाँ पर हमें 2 से क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई। तो ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, यानी मैंने क्या किया? नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया तो ये टूट गया। यानी सोडियम था तो क्लोरीन गैस में क्या होता है? टूट जाता है। तो यहाँ पर कौन सी अपक्रिया है? ये विद्युत अपघटन है। क्या है यहाँ पर? विद्युत अपघटन। क्योंकि यहाँ पर जो यौगिक है, ठीक है, ये जो पदार्थ है वो क्या हो जाता है? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूट जाता है। ठीक, तो बच्चों तीसरा है ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, तो ऊष्मीय अपघटन क्या होता है? अब यहाँ पर जो अपक्रिया होगी ऊष्मा के द्वारा, यानी इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे और वो क्या होगा? टूट जाएगा। तो देखिए ऊष्मीय अपघटन क्या होता है? वह क्रिया जिसमें यौगिक ठीक है ऊष्मा के द्वारा, किसके द्वारा? ऊष्मा के द्वारा। ऊष्मा का मतलब उसको हम गर्म करते हैं तो वह दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अपघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट CuCO, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, यानी ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम डेल्टा बना देंगे तो इसका मतलब क्या होता है? गर्म करना होता है। ठीक है, गर्म कर रहे हैं तो टूट जाता है। किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CaO बनेगा और प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, नहीं CO2 गैस निकलती है। ठीक है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इसको हम गर्म कर रहे हैं। ये किस में टूट जा रहा है? यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो यहाँ पर अपक्रिया किसके द्वारा हो रहा है? यानी ऊष्मा के द्वारा। यहाँ पर अपक्रिया किसके द्वारा हो रहा है? ऊष्मा के द्वारा। ऊष्मा के द्वारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? टूट जा रहा है। ठीक है, और देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? चूना पत्थर कहते हैं। ठीक, और कैल्शियम ऑक्साइड ने CaO, इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। ठीक है, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो यहाँ पर यानी बिना बुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
गैस निकलती है, यानी इसमें तो ये टूट जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस है, तो यहाँ पे कैल्शियम कितना चाहिए, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। कार्बन यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है। इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 1 3, तो ये हमारा रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अब देखिए फार्मूला कैसे लिखते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमें लिखना है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कैल्शियम का क्या होता है, Ca, क्या होता है बच्चों, Ca, इसके ऊपर कितना होता है 2+ होता है, यानी इसकी संयुक्ता कितनी होती है 2+। तो इसकी यहाँ पर संयुक्ता कितनी होती है 2+ या +2, ठीक है 2+, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2, ठीक है। और यहाँ पे कार्बोनेट की संयुक्ता कितनी होती है CO3, इसकी संयुक्ता होती है -2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी इसके बगल, ठीक है, कैल्शियम की और कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम की बगल कार्बोनेट के बगल, और कार्बोनेट की वैलेंसी किसके बगल लिखेंगे, ठीक है। ये इसका रूल होता है अगर हमें रासायनिक, यानी अगर हमें कार्बन यौगिक लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का क्या है सेम है, तो यहाँ पर हम किसी के संयोजकता नहीं लिखते हैं, ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर इसको सोचे हम किसी, ठीक है, Ca2 और यहाँ पर CO3 इसका होल ट्वाइस, तो ये क्या है, यहाँ पर ये गलत है, यानी ये जो 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया हमारा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, अगर कैल्शियम का देखें, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का Ca कितना होता है, इसका होता है 2+, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ पर चार्ज कितना होता है -2, यानी यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ पे दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम किसी की संयुक्ता नहीं लिखेंगे, ये बन जाएगा फार्मूला CaO, क्या हो जाएगा CaO हो जाएगा, तो इस टाइप से। और अगर हमें मान लीजिए, ठीक है, अगर हमें मान लीजिए कि हमें लिखना है एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का कितना होता है Al, इसका होता है 3+, यानी 3 लिखेंगे, और कार्बोनेट का कितना होता है CO3, इसके ऊपर डबल माइनस होता है, यहाँ पे क्या 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, यानी जो एल्यूमिनियम की जो बैलेंसी जो इसकी संयुक्ता है, ये कार्बोनेट के साथ साथ जाएगा, और यहाँ पर जो कार्बोनेट की संयुक्ता है वो एल्यूमिनियम के साथ जाएगा। तो यहाँ पे अगर फार्मूला हमें लिखना होगा एल्यूमिनियम कार्बोनेट का, तो लिखेंगे Al, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा Al2 और CO3, और इसका क्या होगा होल थ्राइस, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट यूज करना है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, यानी Al2 CO3 का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये होगा हमारा एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो ऐसे तो हम ऐसे यौगिक का सूत्र लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।